दोस्तों 2014 में आई राजकुमार हिरानी और आमिर की एक मूवी जो एक नहीं बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एक रेवोल्यूशनरी मूवी साबित हुई थी। मूवी का नाम था पीके। जी हाँ दोस्तों, अब इतने टाइम बाद ये बेमिसाल जोड़ी फिर से अपनी इसी ब्लॉकबस्टर मूवी का सीक्वल लाने की प्लानिंग कर रही है और दोस्तों इसके लिए फैंस का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है। वो अभी से मूवी की स्टोरी को लेकर कई कयास लगाने में जुट गए हैं। मूवी में दोस्तों इस बार आमिर किससे और कैसे सवाल करते हुए नजर आएंगे, ये देखना वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिरानी और आमिर की जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी मूवीज रिकॉर्ड सेट किए हैं, जिसमें से एक थी 3 इडियट्स। दोस्तों बॉलीवुड सिनेमा एक ऐसी दुनिया है जहां पर कौन कब किसे रिप्लेस कर दे इस बात का कोई भरोसा नहीं है। ना जाने मुंबई शहर कितने लोग अपने एक्टिंग करियर को बनाने के सपने लिए आते हैं और इस शहर में बस गुमनाम होकर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कोई बड़ा एक्टर रिप्लेस होता है तब उनके फैंस को ये रियलाइज होता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ही रिप्लेसमेंट है। आमिर की एक मूवी जिसने 2014 में कमाल कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब जब उसके सीक्वल की बारी आई है तो उन्हीं के डायरेक्टर यानी कि राजकुमार हिरानी ने अपने फेवरेट एक्टर को भी रिप्लेस करने का मन बना लिया है। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि इस बार आमिर की जगह लेने वाले हैं रणबीर कपूर। दोस्तों बता दूं तो अब फैंस को इंतजार है कि क्या सीक्वल में मूवी का मेन हीरो बदल दिया जाएगा, तो दोस्तों तब भी यह मूवी अपना जादू चला पाएगी या नहीं। दोस्तों हिरानी बॉलीवुड वर्ल्ड के ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्हें अपनी मूवीज से दुनिया को टटोलने का आर्ट आता है। वो लोगों के दिमाग के साथ खेलना खूब जानते हैं और हमेशा हिरानी एक ऐसी टीम के साथ बाहर आते हैं जिन्हें उनके परसेप्शन और व्यूज को सिनेमा के पर्दे पर बखूबी उतारना आता हो। इसलिए दोस्तों कोई भी एक्टर जिससे हिरानी के साथ काम करने का मौका मिले वो अपने आप को बहुत लकी मानता है। अब देखिए दोस्तों, आमिर यूं ही थोड़ी ना मिस्टर परफेक्शनिस्ट बने हैं। उन्हें ये तमगा दिलाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है हिरानी का। दोस्तों आखिर उन्हीं के 3 इडियट करने के बाद आमिर ने ये बेमिसाल पोजीशन हासिल की थी सिनेमा में। और दोस्तों अब बस आमिर को कोई भी डायरेक्टर अपने बेमिसाल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए ही अप्रोच करता है। दोस्तों किसी भी मूवी का हिट होना डिपेंड करता है उसमें एक्टिंग करने वाले एक्टर्स पे, और अगर टीम अच्छी हो तो डायरेक्टर जो पर्दे पर दिखाना चाह रहा है वो पॉसिबल हो पाता है। अब जैसे कि हिरानी ने अपनी एक मूवी पीके में आमिर और अनुष्का के थ्रू कुछ ऐसे सवाल जनता के सामने रखे जो शायद उसके पहले कभी किसी के जहन में नहीं आए होंगे। दोस्तों पीके में अनुष्का एक रिपोर्टर बनी थी जो बेसिकली एलियनशिप के इन्वेजन के बारे में रिपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों मूवी में दिखाए कुछ ट्विस्ट और टर्न्स के साथ अनुष्का को ऐसे दोस्त के रूप में दिखाया गया था जो कि नो मैटर व्हाट टू डू, लोग कुछ भी कहे वो एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े ही नजर आते थे। दोस्तों कहते हैं जब भी कोई मूवी बनती है तो उसे हिट कराने के लिए जब तक फैंस उससे खुद से रिलेट ना कर पाए तब तक वो मूवी हिट नहीं हो सकती। कोई हीरो तब तक हीरो नहीं बन पाता जब तक वो कुछ ऐसा ना कर पाए जो ऑडियंस जिससे रिलेट कर पाए। दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं तो मूवी में पिछली बार आमिर के साथ लास्ट सीन में रणबीर कपूर नजर आए थे और दोस्तों इसलिए फैंस को ये इंतजार है कि क्या आमिर हमें इसके नेक्स्ट सीक्वल में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों पिछली मूवी में बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई थी जिसे रियल दिखाने के लिए हिरानी को उनके प्रॉप्स पर अलग से काम करना पड़ा था और इस बात का सीधा सीधा असर मूवी के बजट पर दिखाई दिया था। जैसे कि दोस्तों आमिर ने जितने भी कपड़े मूवी में पहने थे वो सारे कपड़े बेल्जियम से मंगाए गए थे दोस्तों। और अब इस बार की तैयारी भी रणवीर के लिए कुछ इतनी ही खास करनी है जिसके लिए फ्रांस और इजिप्ट की डिजाइनर से बात कर ली गई है। दोस्तों आमिर और हिरानी की पीके की स्टोरी भी बिल्कुल आम सवालों और आम जनता से उठती है और इसलिए शायद देखने वालों की आंखों के साथ साथ दिमाग ने भी हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। हाँ बात फिर से ये उठ रही है कि मूवी के सीक्वल को भी अपना असर छोड़ना होगा। कई बार दोस्तों सीक्वल्स के प्रीक्वल्स का स्टैंडर्ड इतना हाई हो जाता है कि उस कहानी के अच्छे होने के बाद भी दोस्तों वो फैंस को एप्रोप्रिएट नहीं लग पाती है। हिरानी और आमिर की जोड़ी अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए फेमस है और वो दोनों हमेशा ही अपनी मूवीज में कहानी दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को दोस्तों तैयार रहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि हिरानी इस फिल्म को हमारे लिए कब तक सिनेमाघरों में लेकर आते हैं। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।